बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज़ हो या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं, अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया कोई कार्यक्रम। तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती। तो देखिए, कटाक्ष हो, गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो, लगातार जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तरह तरह की बातें हैं और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है, हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहता है। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे करे। लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज़ हो या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो लोग का तो बोलना काम है, बोलते अभी जो बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? हुआ है। अब देखिए ना, हम लोग के हटने के बाद तो पेपर ही लीक हो गया, उसके बाद नीट का भी पेपर लीक हो गया। कार्रवाई किस पे, कौन है दोषी आप बताओ, हम पूछना चाहते हैं। जिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, आखिर दोषी कौन है, किसको सजा मिली? लगातार पुलिये गिर जा रहे हैं। बड़े बड़े पुल जो है एक बार नहीं 3-3 बार गिर रहे हैं। कौन है दोषी? तो कहीं ना कहीं से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को सरकार जो है संरक्षण दे रही है। लेकिन जो है सब लोग मस्त हैं, सबको मलाई खाना है, सत्ता में रह करके काम कुछ करना है नहीं।
जब से बीजेपी और ये डबल इंजन की सरकार बनी है, 2 मुख्यमंत्री, दोनों का एक ही काम है, दिन भर हमको गाली देना। तेजस्वी जी बिहार में एक काम बता दो जो 2 मुख्यमंत्री ने, एक ही काम बता दीजिए जो दोनों ने एक काम किया हो। कोई काम कोई जानता नहीं। दोनों में कंपटीशन है, कौन हमको लालू जी को ज़्यादा से ज़्यादा गाली देगी। इसी के आधार पे वो लोग सत्ता पाना चाहते हैं। अपने राज्य के बारे में बोलो, अपने शासन के बारे में बोलो। 18 साल हो गया आप लोगों की शासन का, एनडीए के शासन का, डबल इंजन की शासन का। उसके बारे में तो ये कुछ टिप्पा टिप्पणी करते नहीं। कहाँ चला गया बिहार? सर, छपरा में एक घटना हुई, एक जो है यूट्यूब से वीडियो देख करके पत्नी का इलाज कर दिया गया। मरीज घटना है, मरीज की मौत भी हो गया, मरीज भी रह चुके हैं, अभी क्या हालात है, कैसे देखते हैं? ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो दुखद घटना है, और इस पर प्रशासन को, सरकार को जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है, सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। जब तक सख्ती से नहीं निपटिएगा तब तक ऐसे धंधा जो है बिहार में वो चलता रहेगा। तेजस्वी जी, आप नीतीश कुमार के मिलने के बाद में कई डॉक्टरों को आपने हटाया लोगों ने 800 से 900 डॉक्टर जो 10 साल से बिना आए हुए पैसा बाहर ये उठा रहे थे पैसा, उन सबको चिन्हित किया गया। पता चला कोई अमेरिका में है, वो पैसे उठा 10 साल से, एक एक करके फाइल आता था। 20 साल पुराना डॉक्टर का आज के ज़माने में फाइल आता। तो हम लोगों ने पूरा समीक्षा करवा करके ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करवा करके हम लोगों ने बाहर किया। हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है, और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने, पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रहेगी, कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं, और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम है। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे, और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार थी
तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पर हम लोग काम करें। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है। देखिए, इसको सरल और सुगम जो है बनाने की ज़रूरत है ना। कोई सर्वे अभी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोई अगर शिकायत आती है, कोई बात आती है, इसको और नियम पुख्ता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सुगम बने, यही हम लोग चाहते हैं। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 से ज़्यादा पार नहीं जा पाती। क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया क्या? आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आपके सारे एजेंसियाँ पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोषमुक्त हो जाएंगे, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद। तो ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं से जो है 200, 250 के अंदर ही जो है वो लक्ष्य बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है उठ चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन।